सपोज करिए हमने एक टेबल यहाँ पे क्रिएट की है, डिपार्टमेंट टेबल। उसके अंदर 2 कॉलम्स है, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। उसमें से डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की हमने रखी है। फिर हमने क्या किया, सेकंड टेबल क्रिएट की, एम्प्लॉय। उसके अंदर हमने 3 कॉलम रखे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्लॉय की जो आईडी है वो नाम जो है नाम को, और डिपार्टमेंट मतलब किस डिपार्टमेंट काम करते हैं। जैसे कि अविनाश जो है वो आईटी के अंदर काम करता है, अंजलि जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, प्रिया भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और विकास जो है वो जीरो मतलब आईटी के अंदर काम करता है। तो हमने जब इस टेबल को क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम पे ही हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा दिया था कि प्राइमरी की तो हमने बताया था कि एम्प्लॉय आईडी। इसके अलावा हमने बोला था कि फॉरेन की और है जो डिपार्टमेंट आईटी कॉलम जो है ना हमारा एम्प्लॉय का, वो है फॉरेन की, और उसका रेफरेंस जो है वो है डिपार्टमेंट्स। और यहाँ पे डिपार्टमेंट मतलब डिपार्टमेंट्स जो टेबल है हमारे पास, उसकी जो डिपार्टमेंट आईडी है उसका रेफरेंस है। अब पहले कंडीशन क्या थी फॉरेन की कि जो फॉरेन की जो होती है वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होती है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी क्या थी कि जो फॉरेन की जो होंगी वो जो होंगी वो जो पहली जो जैसे कि एम्प्लॉय टेबल है उसकी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो फॉरेन की है। तो डिपार्टमेंट्स की जो डिपार्टमेंट आईडी होगी वो उसकी प्राइमरी की होनी चाहिए वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि जो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो ही यहाँ पे होनी चाहिए, कोई और वैल्यू हम यहाँ पे डाल नहीं सकते। जैसे कि आप चाहो कि 1404 विकास, तो यहाँ पे 05 या 03 कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 03 जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर लाइक नहीं करता है। तो हाँ, हम उस वही डिपार्टमेंट दे सकते हैं ना यहाँ पे जो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हो, या जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हो। ऐसा थोड़ी 03, तो 03 अगर होगा तो फिर किसको लाइक करता है, तो इस कारण से तो ऐसा हो सकता था। तो ऐसे के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर रिलेशन बनाए। तो रिलेशन कैसे बनाया, यहाँ पे ऐसे बनाया जैसे कि फॉरेन की दिया हमने कि एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी है वो फॉरेन की है, और उसका रेफरेंस जो है डिपार्टमेंट्स की जो डिपार्टमेंट आईडी उससे लेना है। तो आप क्या करोगे, जब भी इसके अंदर कोई इंसर्ट करोगे, जैसे कि हम यहाँ पे 1404 विकास जो वाला जो रिकॉर्ड है वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे चेक करेगा, जैसे कि आपने डिपार्टमेंट आईडी कहते हैं, सपोज आपने डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे 03 दिया होता, तो वो इसके थ्रू देखता है वो फॉरेन की है कोई, तो बोलेगा हाँ डिपार्टमेंट आईडी, तो बोलेगा डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू क्या है, तो हम बोलेंगे 1001, तो बोलेगा रेफरेंस कहाँ से लिया हमने इसका, तो बोलेगा डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट टेबल में जाएगा सबसे पहले, फिर देखेगा उसकी डिपार्टमेंट आईडी, फिर देखेगा इस डिपार्टमेंट आईडी के अंदर 003 है या नहीं। अगर नहीं है तो वो वहाँ पर ही मना कर देगा, बोलेगा कि ये वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर वो उसमें होगी तो ही वो यहाँ पे लेके आएगा। अब तभी यहाँ पे वो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा अगर वो उसमें होगा डिपार्टमेंट, अदरवाइज वो होगा नहीं। तो ये एक रिलेशन बनाता है दो टेबल्स के अंदर। इस टाइप से आप काफ़ी सारे टेबल्स के अंदर रिलेशन बना सकते हो। बस ये फॉरेन की जो होगी वो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की होनी चाहिए, और जिसकी प्राइमरी की हो तो प्राइमरी की ही हो सकता है कि ये किसी और टेबल के अंदर फॉरेन की तरह काम कर रही हो। तो आप बताइए कि अब जो फॉरेन की है उसके अंदर कोई नल वैल्यू हो सकती है, कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती इसके अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो प्राइमरी की, और प्राइमरी की कभी नल वैल्यू नहीं हो सकती। तो उसके अंदर नल वैल्यू इसमें भी नहीं आ सकती क्योंकि वो नल वैल्यू यहाँ पे होगी। आई थिंक आपको ये जो रिलेशन है ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये काफ़ी मेन रिलेशन है आरडीबीएमएस का।